एक बैंक कर्मचारी होता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं 7 दिन के लिए बैंक के काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और अगर तुम घर में अकेली रहोगी तो अपनी माँ या फिर अपनी बहन या फिर किसी को भी बुला सकती हो। उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अकेली रह सकती हूँ। मगर वो 7 दिन की छुट्टी के लिए जो कहता है, काम के लिए जो कहता है, वो वहाँ जाता नहीं है। वो उसी शाम अपने घर आ जाता है। और जब उस शाम वो अपने घर आता है और घर के अंदर जो हो रहा था उसे देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और उसकी पत्नी जो होती है वो उससे कुछ कहती भी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम रूपा है। आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक गांव की है, जहां पर रवि नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी उम्र 26 साल थी, जो अपने माँ बाप के साथ रहता था। और वो अपने माँ बाप के साथ तो नहीं रहता था, वो बैंक में कर्मचारी था एक, तो वो बाहर रहता था एक किराए का कमरा लेकर। और उसके माँ बाप जो थे वे उस पर शादी का दबाव डालते हैं और कहते हैं कि तुम अब शादी कर लो। तो वो लड़का जो होता है वो कहता है कि अभी इतनी जल्दी क्या है। उसके माँ बाप सोचते हैं कि हमारे आगे तेरी शादी हो जाए, हम बूढ़े हो रहे हैं और हमारे बाद तेरी शादी कौन करवाएगा। उस लड़के को वो बात लग जाती है। उस लड़के का नाम रवि होता है। रवि कहता है कि ठीक है, आपकी मर्जी, आप मेरे लिए लड़की देख सकते हो। तो उसके माँ बाप जब लड़की देखते हैं तो उसके माँ बाप को एक उनके ही पास के गांव की एक लड़की होती है जिसका नाम रीमा होता है। रीमा जो होती है उससे शादी करवा देते हैं। अब रीमा दुल्हन बनकर रवि के घर आ जाती है। रवि के घर आने के बाद रवि कहता है कि मम्मी पापा, मैं रीमा को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये जहाँ पर मैं बैंक कर्मचारी हूँ, जहाँ पर मेरा बैंक का काम है, वहाँ पर मैं अपनी बीवी को साथ ले जाना चाहता हूँ। उसके जो माँ बाप होते हैं वे कहते हैं कि बेटा अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, नई नई शादी हुई है, और तुम इसे कहाँ रखोगे, अभी तुम्हारे बाल बच्चे हो जाने दो, उसके बाद तुम यहाँ से ले जाना। उसका जो बेटा होता है रवि, वो कहता है कि पापा मुझे वहाँ पर दिक्कत होती है, खाना बनाने में दिक्कत होती है, घर का काम करने में दिक्कत होती है, मैं पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ और ऑफिस के आने के बाद मुझसे काम नहीं हो पाता। तो जब रवि के माँ बाप ये बात सुनते हैं तो वे भी कह देते हैं कि ठीक है, चलो अच्छा तुम ले जाओ, कभी कभी हमसे मिलने आ जाया करना। तो उसका जो बेटा होता है वो कहता है कि ठीक है पिताजी। अब वो रीमा को लेकर अपने साथ अपने जहाँ पर उसका बैंक था, जहाँ पर उनने किराए का रूम ले रखा था, वहाँ पर लेकर चला जाता है। अब वहाँ पर ले जाने के बाद वो उस कमरे में नहीं रहता, वो एक सोसाइटी में फ्लैट लेता है कि उसकी बीवी है और अच्छा माहौल चाहिए और अच्छी चीज़ें चाहिए। तो जो फ्लैट लेता है, फ्लैट लेने के बाद वो जॉब पर जाया करता था और बैंक से आने के बाद उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ता था, उसकी पत्नी सारा काम करके रखती थी। अब उसका काम था बैंक में जाना और बैंक से आना और घर का कोई काम न करना। उसकी जो पत्नी थी रीमा, वो बाहर से सब्जी लाने का काम, दूध लाने का काम सारा कर लिया करती थी। लेकिन उसका पति जो होता है रवि, एक दिन सोचता है कि दूध वाला जो है मैं लगा लूँ, क्योंकि बाहर का दूध अच्छा नहीं आ रहा। अपनी पत्नी से कहता है इस बात को। रीमा जो होती है वो कहती है कि ठीक है, लगा लो, सोसाइटी में बहुत सारे दूध वाले आते हैं, उनमें से एक किसी को लगा लो। उसका जो पति होता है रवि, वो एक दूध वाले से पूछता है कि भैया क्या तुम हमारे घर दूध देकर जा सकते हो। दूध वाला जो होता है वो कहता है कि ठीक है भैया, मैं देकर तो चला जाऊंगा, लेकिन एक दिक्कत है। रवि पूछता है कि क्या। वो कहता है कि भैया मैं 10 बजे के बाद दूध दे पाऊंगा, क्योंकि मैं पूरी सोसाइटी में दूध देता हूँ और मैं हद से हद आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि 9 बजे तक दे सकता हूँ। तो बैंक कर्मचारी जो रवि होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम कोई दिक्कत नहीं, तुम 10 बजे दे देना या फिर 9 बजे दे देना, पर देकर चले जाना। अब रवि जो होता है वो दूध लगा लेता है। अब रवि जब दूध लगा लेता है, दूध वाले का नाम जो होता है रोशन होता है। अब रोशन उसके घर हर रोज़ दूध दिया करता था, लेकिन वो जब दूध दिया करता था तो उसकी पत्नी जो थी वो बातें मिलाया करती थी, वो घंटों घंटों बातें किया करती थी। तो आस पड़ोस के जो लोग थे जहाँ पर वो दूध दिया करता था रोशन, उन्हें दिक्कत होने लगी थी। वे कहते थे कि तुम इतनी लेट क्यों आते हो, और तुम इतनी लेट आओगे तो हम दूध हटा देंगे। अब रोशन जो होता है वो सोचता है कि मेरे जो बाकी ग्राहक हैं वे परेशान हो रहे हैं, और जो ये रवि की पत्नी है रीमा, ये मुझसे घंटों घंटों बातें करने में इतना टाइम लगा देती है कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। सोचता है कि मैं पूरी सोसाइटी में दूध देने के बाद ही रवि के घर पर दूध दिया करूँगा, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी घंटों बातें किया करती थी। अब वो ऐसे ही करने लगता है, पूरी सोसाइटी में दूध देने के बाद रवि के घर में सबसे बाद में दूध दिया करता था। अब जो रोशन जो था उसे कोई दिक्कत भी नहीं होती थी, वो घंटे बात करे, 2 घंटे बात करे, वो जब भी बातें करता था तो बातें करने के बाद सीधा अपने घर जाता था। ऐसे ही करके थोड़े दिन बीत जाते हैं और जो रोशन जो होता है और रीमा जो होती है, इनके बीच की जो नज़दीकियाँ होती हैं बढ़ जाती हैं,
क्योंकि पूरे दिन जो रवि होता था वो बैंक में होता था, और रोशन जो होता था ये सबसे बाद में रवि के घर आया करता था और यहीं पर रह जाया करता था। रोशन और रीमा के जो संबंध थे वे आगे बढ़ने लगते हैं। उनके जो रिश्ता था ये इस हद तक बढ़ जाता है कि इनके बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। अब ऐसे ही चलता रहता है। 1 महीना बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं। जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वे देखते हैं कि दूध वाला जो है ये अंदर तो जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद 2-3 घंटे बाद बाहर आता है। ऐसी क्या बातें होती हैं जो ये अंदर जाकर 2-3 घंटे रुकता है? तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उन्हें शक होता है, क्योंकि उसका जो पति था रवि वो बैंक में होता है। जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनमें से ही एक बुजुर्ग आदमी होता है, वो रवि के पास जाता है। जब रवि ड्यूटी से आ रहा होता है तो उससे मिलता है और कहता है कि बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रवि जो होता है कहता है कि बोलो बाबा जी, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? रवि कहता है कि तुम तो हमारे ही पड़ोसी हो, तुम मुझसे बेझिझक होकर कुछ भी कह सकते हो बाबा, तुम्हें कुछ काम है, बैंक का कुछ काम है। वो जो बुजुर्ग आदमी होता है वो कहता है कि मुझे कोई बैंक का काम नहीं है और ना ही मुझे तुमसे कोई और काम है। तो रवि जो होता है वो कहता है कि तो आखिर बात क्या है? बुजुर्ग आदमी कहता है कि बुरा मत मानना, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ बेटा, तुम मेरे बेटे समान हो इसलिए मैं तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ। रवि जो होता है वो कहता है कि बताओ। वो कहता है कि बेटा तुम बुरा मत मानना, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो दूध वाला है रोशन, ये तुम्हारे घर में 2-3 घंटे अंदर जाता है और 2-3 घंटे बाद ही अंदर से बाहर आता है। मुझे इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, तुम्हारी पत्नी के भी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, तुम इन पर थोड़ा सा ध्यान दो। जब रवि इस बात को सुनता है तो वो बाबा जी से कहता है कि ठीक है बाबा जी, मैं ध्यान दूंगा, पर आप इस बात को कैसे कह सकते हैं, क्या आप रोज़ देखते हैं? तो बुजुर्ग आदमी जो होता है वो कहता है कि बेटा मेरा काम ही क्या है, मैं रोज़ सड़क पर टहलता रहता हूँ, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरे घुटनों से चला नहीं जाता, तो मैं हर रोज़ देखता हूँ कि ये जो रोशन है 2-3 घंटे तुम्हारे घर के अंदर रहता है और घर के अंदर से 2-3 घंटे बाद ही निकलता है। अब रवि जब इस बात को सुनता है तो अपने घर जाता है और अपने घर जाने के बाद अपनी पत्नी से पूछता है कि कोई बात है, तुम्हें कुछ चाहिए या फिर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तो रवि इस बात को सुनकर उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। चाय के लिए बोलता है, वो बोलता है कि 2 कप चाय बना लो। उसकी पत्नी 2 कप चाय बनाकर लेकर आती है, एक अपने लिए और एक रवि के लिए। चाय पीकर शाम का खाना खाकर वे सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही रवि बैंक में जाता है और बैंक में जाने के बाद अपनी पत्नी को कॉल करता है और कॉल करने के बाद कहता है कि मैं आज घर नहीं आ पाऊँगा, मुझे बैंक के काम से 7 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जब रीमा इस बात को सुनती है तो वो कहती है कि इतने दिन, तो रवि जो होता है कि हाँ मुझे इतने ही दिन काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तुम घर में अकेली रहोगी तो मैं इसलिए कह रहा था कि तुम अपनी मम्मी को बुला लो या फिर किसी अपनी बहन को बुला लो या किसी और को बुला लो। रीमा जो होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली ही रह सकती हूँ, तुम 7 दिन अपना काम आराम से करके आना। रवि जो होता है वो इतना कहकर कॉल काट देता है। अब रीमा जो होती है वो खुश हो जाती है और जैसे रोशन दूध देने आता है और उसके साथ वक्त बिताता है तो वो जाने लगता है। तो रीमा जो होती है वो कहती है कि रोशन तुम आज घर मत जाओ, क्योंकि आज मेरा पति घर पर नहीं आएगा, वे 7 दिन के लिए काम से बाहर गए हैं। अब जब रोशन इस बात को सुनता है तो वो भी खुश हो जाता है और वो भी वहीं पर रुक जाता है और वहीं पर चाय पानी पीता है और खाना खाता है और खाना खाने के बाद रीमा के साथ वक्त बिताता है। अब जैसे ही शाम होती है और वे दोनों एक साथ होते हैं तो वो रवि जो होता है वो घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद देखता है कि घर अंदर से लोग हैं और मैं खुलवाऊँ तो खुलवाऊँ कैसे, मुझे देखना है, मुझे जानना है जो बुजुर्ग आदमी बाबा जी ने मुझसे वो बात कही थी वो सच है या झूठ है। वो ये देखने के लिए घर का दरवाज़ा नहीं खुलवाता, वो घर के जो एक खिड़की होती है अपने रूम की वो खोल कर जाता है और उस खिड़की को खोल कर देखता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है और अपना आप को कोसता है कि आखिर मैंने अपनी पत्नी के लिए क्या कमी छोड़ी थी। वो देखता है कि रोशन के साथ उसकी जो बीवी होती है रीमा, वो शारीरिक संबंध बना रही होती है। जब वो ये चीज़ देखता है तो वो घर का दरवाज़ा खुलवाता है। वो जब घर का दरवाज़ा खुलवाता है तो उसकी पत्नी देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, तुम तो 7 दिन के लिए बाहर जाने वाले थे ना। तो उसका जो पति होता है रवि, वो कहता है कि हाँ जाने वाला था, लेकिन जो मेरा काम था वो कैंसिल हो गया, अब अगले हफ्ते होगा। उसकी जो पत्नी होती है उसके चेहरे पर जो डर था वो अलग ही दिख रहा था, उसके पसीने छूट रहे थे। अब उसका पति जो होता है अंदर जाता है तो कोई नहीं दिखता, क्योंकि रीमा जो होती है उसे छुपा देती है। अब उसका पति घर जाने के बाद अंदर बैठने के बाद कहता है कि चाय बना लाओ।
वो चाय बनाने लगती है तो कहता है कि चाय 2 कप नहीं 3 कप बनाना। अब उसकी पत्नी सोचती है कि रोज़ तो 2 कप बनवाते हैं, आज 3 कप कैसे बनवा रहे हैं। तो उनसे कहती है कि 3 कप किसके लिए। रवि जो होता है वो कहता है कि तुम 3 कप चाय बना लाओ। वो 3 कप चाय बनाने लगती है और 3 कप चाय बनाकर टेबल पर ला कर रख देती है। जब वो टेबल पर ला कर रखती है तो 1 कप चाय रवि उठा लेता है और 1 कप चाय उसकी बीवी उठा लेती है, रीमा। फिर वो कहती है कि चाय किसके लिए बनवाई तुमने। तो वो कहता है कि यहाँ पर जो तीसरा आदमी है उसके लिए बनवाई है। तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें जानता हूँ रोशन, और मैंने तुम्हें दोनों को देख लिया है। जब रोशन इस बात को सुनता है तो वो डर जाता है, और जब वो रवि चिल्ला कर कहता है तो डर कर बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद उसके पैरों में पड़ जाता है, और पैरों में पड़ने के बाद कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद भाभी जी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। अब रवि जो होता है वो कहता है कि पैरों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैठो आराम से और चाय पियो। रोशन हैरान था कि ये मुझे चाय क्यों पिला रहा है, ये मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहा है। अब उसे चाय पिलाने के बाद वो कहता है कि तुम अपने घर जाओ। वो घर चला जाता है। अब उसकी पत्नी जो होती है वो कुछ कह नहीं पाती, वो उसके पैरों में पड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, मैं क्या कहूँ, मैं क्या सफाई दूँ, मुझसे गलती हो गई। अब रवि जो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं। अब रवि जो होता है वो खाना खाकर शाम को सो जाता है और अगले दिन ऐसे ही बीत जाता है, दूसरा दिन भी ऐसे ही बीत जाता है। तीसरे दिन जब संडे का दिन आता है, उसकी छुट्टी होती है, तो वो कहता है कि चलो शॉपिंग पे चलो। उसकी पत्नी खुश हो जाती है और सोचती है कि शायद रवि सब कुछ भूल गया और मुझे शॉपिंग पर ले जा रहा है। तो वो शॉपिंग पर ले जाने के बाद उसे शॉपिंग करवाता है और खुद भी थोड़ी शॉपिंग करता है। उसे कपड़े दिलवाता है, सब चीज़ दिलवाता है जो उसे चाहिए होता है, और अपनी गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ आने लगता है। मगर वो अपने घर की तरफ नहीं आता, वो जंगल की तरफ एक गाड़ी का रुख मोड़ लेता है। जब वो जंगल की तरफ गाड़ी का रुख मोड़ लेता है तो उसकी पत्नी कहती है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, मेरे साथ ऐसा मत करना, मुझे मारना मत, मुझे मरना नहीं अभी। उसका जो पति होता है रवि, वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, और मैं तुम्हें मार कर करूँगा ही क्या। वो कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो उसकी पत्नी जो होती है रीमा, वो चुपचाप बैठ जाती हैं। रवि जो होता है वो एक गांव में ले जाकर रात के 10 बजे हॉर्न बजाता है, और जब तक हॉर्न बजाता है जब तक आसपास के लोग निकल नहीं आते। दरअसल वो रोशन के गांव में गया था और रोशन के घर के आगे जाकर हॉर्न बजा रहा था। जब रोशन के घर के आगे हॉर्न बजाता है तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे भी आ जाते हैं, और वो रोशन को बाहर बुलाता है और कहता है कि ये लो तुम्हारी अमानत, क्योंकि ये तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे साथ इसने जब शारीरिक संबंध बनाए हैं तो तुम ही इसे अपने साथ रखो, मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि जब मेरी बीवी मेरे अलावा किसी और के साथ संबंध बना रही है तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरे साथ खुश है। तो वो उसका हाथ रोशन के हाथ में दे देता है। रोशन जो होता है उसका हाथ थाम लेता है। उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। रवि जो होता है वो कहता है कि नहीं। अब रवि जो होता है वो उसके मम्मी पापा को कॉल करता है, और मम्मी पापा को कॉल करने के बाद उनसे कहता है कि तुम्हारी बेटी आज से मेरे साथ नहीं रोशन के साथ रहेगी, एक दूध वाले के साथ रहेगी। जब उसके मम्मी पापा ये बात सुनते हैं तो वे कहते हैं कि बात क्या हुई। वो उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि आज से मैं तुम्हारा दामाद नहीं, रोशन तुम्हारा दामाद है। आज से तुम मेरे पास नहीं, इसके पास आया करना अपनी बेटी से मिलने। अब रवि जो होता है वो अपनी पत्नी रोशन के यहाँ छोड़कर अपने घर चला जाता है। अब जो रोशन जो होता है वो अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। दोस्तों, यहाँ रीमा जो होती है वो अपने पति को धोखा देकर किसी गैर मर्द से अपने संबंध बनाती है, जो सरासर गलत होते हैं। अब रवि जो होता है यहाँ गलत करता है, सही करता है, रोशन के हाथ में अपनी पत्नी का हाथ देकर। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको सतर्क करना था और आपको जागरूक करना था, और आपको कहानी के माध्यम से संबंधों के बारे में बताना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।